डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल मे, माइट, मस्ट के यूजेस इसके उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। लेट्स बिगिन विद मे। डियर स्टूडेंट्स, मे का पहला यूजेस है फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन यानी औपचारिक आज्ञा या अनुमति। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी अनजान व्यक्ति से या अपने से बड़ों से किसी प्रकार की अनुमति लेते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। और इट इज वेरी कॉमन यूज व्हेन वी एंटर इनटू द क्लास वी आस्क ए परमिशन। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम क्लास में एंटर होने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, परमिशन के लिए हम हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर काम में लेते हैं। क्लियर? इसी प्रकार एक और उदाहरण, मे आई टेक दिस बुक? क्या मैं ये बुक ले सकता हूं? मे आई गो आउट? क्या मैं बाहर जा सकता हूं? यानी बाहर जाने की, बुक लेने की, क्लास में एंटर होने की जब हम अनुमति लेते हैं तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, हमने कैन में पढ़ा था जब अनुमति दी जाती है यानी अलाउ कर दिया जाता है तो हम इसके आंसर किस में देंगे? कैन में। क्लियर? जैसे मे आई कम इन सर, इसका आंसर क्या होगा? यस यू कैन कम। मे आई टेक दिस बुक? Yes, you can take this book. May I go out? Yes, you can go out. Dear students, तो ध्यान रखें जब परमिशन ली जाती है तो हम may का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज में लेंगे, और जब परमिशन दी जाती है तो हम can का यूज करेंगे, और उसमें अफर्मेटिव या नहीं दी जाती है यानी परमिशन नेगेटिव में होती है तो हम नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अगला यूजेज है पॉसिबिलिटी। मे का दूसरा यूज है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं संभावना। डियर स्टूडेंट्स, ये संभावना किसी परिस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर clouds in the sky. It may rain today. यानी आज आकाश में बादल है तो आज बारिश होने की संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बारिश होने की संभावना एक परिस्थिति पर निर्भर करती है, वो है आकाश में बादल होना। एक और एग्जांपल लेते हैं, देयर इज a dispute between doctors and patients. The doctor may go on strike. Dear students, यहां पर हम देख रहे हैं देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, यानी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक विवाद है या विवाद हो गया। देयरफॉर द डॉक्टर्स में गो ऑन स्ट्राइक, तो डॉक्टर के स्ट्राइक यानी हड़ताल पर जाने की संभावना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर डॉक्टर के हड़ताल जाने की संभावना किस पर निर्भर है या किस पर हो रही है कि डॉक्टर और पेशेंट यानी डॉक्टर और रोगियों के बीच में एक विवाद क्रिएट हुआ है, इस कारण। तो डियर स्टूडेंट्स, मे का यूज हम उस संभावना के लिए करते हैं जब कोई परिस्थिति हो और उसके कारण कोई घटना घटित होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में हम मे का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, योर ब्रदर मे कम टुडे। आज तुम्हारा भाई आ सकता है। इट मीन्स
आज तुम्हारे भाई के आने की संभावना है, आपका भाई कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, कहीं पढ़ रहा है, और हो सकता है कोई हॉलीडे हो, तो उसके इस प्रकार के दिन यानी छुट्टी के दिन आज आने की संभावना है, तो हम उसके आने की संभावना को व्यक्त करते हैं योर ब्रदर मे कम टुडे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी संभावना को व्यक्त किया जाता है तो हम यूज करते हैं मे का। नेक्स्ट है इसका तीसरा यूजेज, ब्लेस, विश, कर्ज, यानी आशीर्वाद, इच्छा या श्राप, इसको व्यक्त करने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बड़े बुजुर्ग के पैर छूते हैं तो हमें वो आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम लंबी अवधि तक जियो। क्लियर? या मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, मान लो हम किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो हमें क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगे? आप एग्जाम में पास हो जाए, मे यू सक्सेस इन द एग्जाम, मे यू सक्सेस इन द एग्जाम्स। डियर स्टूडेंट्स, यह उनका आशीर्वाद है, ये उनकी इच्छा है कि आप कोई ना कोई सफलता प्राप्त करें। मे सक्सेस अटेंड यू, यानी आपको सफलता मिले। क्लियर? लेकिन यदि हम उनके प्रति कोई बुरा कार्य करें तो वो हमें आशीर्वाद देने के बजाय एक बुरा भला यानी श्राप देंगे, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, यानी तुम नरक में जाओ। डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आशीर्वाद, इच्छा व्यक्त करने के लिए और श्राप देने के लिए हम मे का यूज करेंगे। और इसका एक स्ट्रक्चर देखें आप डियर स्टूडेंट्स, मे हमेशा पहले आया है। आपने फॉर्मल परिभाषा में देखा है मे पहले आया है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, लेकिन यहां पर स्थिति ऐसी नहीं है। जब ब्लेस, कर्ज और विश को प्रकट किया जाता है तो हम यूज तो मे का कर रहे हैं, लेकिन पीछे आप देखें साइन, तो ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। क्लियर? यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज आपको नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एग्जाम में लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आए तो निसंदेह रूप से बिना सोचे समझे आप मे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मे यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी और पीछे विस्मयबोधक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, तो हम मे का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है इसका पर्पज, ये नंबर 3। नंबर 4, पर्पज। पर्पज का तात्पर्य होता है उद्देश्य से। उद्देश्य यानी कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसका एक पर्पज उसमें निहित होता है। ऐसी स्थिति में हम मे का यूज करते हैं। क्लियर? वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, यानी हम भोजन खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके या रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें सो दैट, यहां पर हमारा भोजन खाने का उद्देश्य क्या है? जीवित रहने का। और ऐसे सेंटेंस में हम किसका यूज कर रहे हैं? सो दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी सेंटेंस में सो दैट आए तो आप उसके अगले वाले सेंटेंस में मे का यूज कर सकते हैं। क्लियर? एक और एग्जांपल, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास दिस एग्जाम, यानी मेहनत करो ताकि यू मे पास दिस एग्जाम, तुम ये एग्जाम पास
कर सकते हो। यानी मेहनत करने में यहाँ उद्देश्य हमारा है एग्जाम को क्लियर करना या पास करना। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार मे के 4 यूजेज है। पहला है फॉर्मल परमिशन, दूसरा है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, थर्ड है ब्लेस, विश या कर्ज, और लास्ट है इसका पर्पज। डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा मॉडल है माइट। माइट डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मे का पास्ट होता है, लेकिन इसका हम यूजेज कुछ अलग तरीके से करते हैं। पहला है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी यानी क्षीण संभावना। क्षीण संभावना का तात्पर्य है बहुत ही कम संभावना होना। संभावना निहित है, लेकिन उसके घटना घटित होने की संभावना बहुत ही कम है। जैसे आकाश में बादल नहीं है तो बारिश होने की संभावना है, लेकिन वो संभावना कैसी होगी? क्षीण। आकाश में बादल है तो थोड़ी संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। यानी आकाश में बादल नहीं है, फिर भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन संभावना कैसी है? बहुत ही कम। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो बाइक तेज गति से चलाते हैं तो उनके एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक होती है, और जो बाइक बहुत ही धीमी गति से चलाते हैं फिर भी एक्सीडेंट होने की तो संभावना है, लेकिन उस समय संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी परिस्थिति जिससे हमें लगता है कि संभावना तो है लेकिन संभावना कम हो, ऐसी स्थिति में हम माइट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल, ही इज वेरी बिजी, ही माइट कम टुडे। यानी वो बहुत बिजी, व्यस्त है, तो उसके आने की संभावना है, लेकिन आने की संभावना कैसी हो गई? बहुत ही कम। यानी वो आ तो सकता है, लेकिन उसके चांस है वो बहुत ही कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब स्थिति प्रतिकूल हो और संभावना हो तो हम संभावना को बहुत ही कम यानी माइट से व्यक्त करते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, जब जैसे एक उदाहरण और मैं बताऊं, एक व्यक्ति बहुत ही कमजोर है पढ़ाई में, तो उसके पास होने की संभावना तो है, लेकिन संभावना कैसी हो जाएगी? क्षीण। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी घटना के घटित होने की संभावना बहुत ही कम होती है तो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इसका परमिशन विथ हेजिटेशन। परमिशन विद हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट युक्त आज्ञा या अनुमति। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी से आज्ञा ले रहे हैं और उसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट यानी हमें संकोच होता है तो हम माइट का यूज करते हैं। स्कूल एग्जाम में ये बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के सेंटेंस पूछ लेते हैं, क्योंकि ये वेरी कॉमन नहीं है इस कारण से। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हिचकिचाहट यानी कोई परमिशन लेने में हमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट महसूस होती है तो हम यहाँ पर माइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना प्रोहिबिशन है, लेकिन फिर भी किसी की इच्छा होती है और वो अपने पास से बैठे किसी व्यक्ति से कहता है तो क्या कहेगा? माइट आई स्मोक। क्या मैं स्मोक कर सकता हूं? डियर स्टूडेंट्स, क्लास के फर्स्ट पीरियड में आप
परमिशन लेंगे कि मैं पानी पीने जाऊंगा, लेकिन उसमें हिचकिचाहट रहेगी कि सर बिल्कुल मना करेंगे क्योंकि ये तो पहला पीरियड है, लेकिन फिर भी आप परमिशन लेते हैं, तो उसमें हम यूज करेंगे माइट आई गो टू ड्रिंक वाटर। एग्जाम के दिनों आप अपने घर वालों से यानी पिता से सिनेमा देखने की परमिशन ले या टीवी पर फिल्म देखने की परमिशन ले, क्या आप ले सकते हैं? लेंगे तो भी उसमें डर रहेगा, हिचकिचाहट रहेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में हम माइट का यूज करते हैं, और जब हम परमिशन लेते हैं तो हमें पता है कि इसका आंसर नेगेटिव में होगा, यानी जो हम परमिशन लेंगे उसकी परमिशन की अनुमति यानी परमिशन हमें नहीं मिलेगी। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार माइट के दो यूज है, रिमोट पॉसिबिलिटी और परमिशन विथ हेजिटेशन। अब नेक्स्ट है पास्ट ऑफ में। माइट का यूज है थर्ड, पास्ट ऑफ में, यानी मे के पास्ट के रूप में। यह हम अक्सर ऐसे सेंटेंस में करते हैं जिसमें पास्ट टेंस दिया हो और वहां पर मे आए, तो मे की जगह हम यूज करेंगे माइट। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट्स asked teacher if he might come in class। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो आस्क्ड पास्ट टेंस है और यहां पर हमने मे की जगह माइट यानी मे का पास्ट माइट यूज लिया है। क्लियर? एक और एग्जांपल, ही worked hard so that he might pass एग्जाम, यानी उसने मेहनत की। तो यहां पर देखो वर्कड हार्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? माइट का। यदि यहां पर केवल वर्क होता, वर्क हार्ड, तो हम यहां पर इस्तेमाल करते माइट का। तो डियर स्टूडेंट्स, माइट का एक यूज है मे के पास्ट के रूप में। तो इस प्रकार मे माइट के तीन यूजेज है, रिमोट पॉसिबिलिटी, परमिशन विथ हेजिटेशन और पास्ट ऑफ मे। अगला हमारा है मस्ट। मस्ट, डियर स्टूडेंट्स, मस्ट का पहला यूजेज है हमारे कंपल्सन, नेगेशंस, कंपल्सन्स, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के रूप में। पहला यूजेज है ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और कंपल्सन। ऑब्लिगेशन का तात्पर्य है हमारी बाध्यता, नेसेसिटी का तात्पर्य है हमारी आवश्यकता और कंपल्सन का मतलब अनिवार्यता। जब किसी सेंटेंस में बाध्यता का, आवश्यकता का, अनिवार्यता का भाव व्यक्त हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू मस्ट डिपॉजिट योर स्कूल फीस बाय ट्यूसडे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको मंगलवार तक स्कूल फीस डिपॉजिट कराने की क्या है? बाध्यता है या आवश्यकता है, यानी आपको करानी ही है। इससे आगे आपके हो सकता है पेनल्टी लगे। तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। क्लियर? एक और एग्जांपल, स्टूडेंट मस्ट रीच स्कूल बिफोर 10 AM
यानी स्कूल में बच्चों को 10 बजे से पहले या 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए, यानी इसके बाद अलाउ नहीं किया जाएगा कि बच्चे क्लास में बैठे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये बच्चों के पहुंचने की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। क्लियर? यू मस्ट कीप डॉग आउट, यानी किसी के घर में डॉग यानी कुत्ते पाल दे जाते हैं और किसी को ये पसंद नहीं है, तो वो क्या कहेगा? यू मस्ट कीप डॉग आउट, यानी तुम्हें उस कुत्ते को अवश्य बाहर रखना चाहिए, ये जरूरत है, आवश्यकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी की आवश्यकता, बाध्यता या अनिवार्यता के भावों को प्रकट करें तो हम इसमें मस्ट का यूज करते हैं। क्लियर? अगला इसका यूजेज है स्ट्रॉन्ग एडवाइस। नंबर 2 है इसका स्ट्रॉन्ग एडवाइस, यानी मजबूत परामर्श। यानी जब आप एक परामर्श बहुत ही मजबूती से देते हैं कि तुम्हें तो ये करना ही है, तो वो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे किसी स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो हम क्या कहेंगे? यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। यहां पर हम उसको क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी हैंड राइटिंग यानी लिखावट में क्या करो? सुधार करो। तो ये एक उस परामर्श है, यदि तुम्हें अच्छे अंक लाने हैं, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है, तो तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव अवश्य करना होगा। एक परामर्श है। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी किसी के लेट उठने की आदत है और यदि उसको आदत में सुधार करना है, तो हम क्या परामर्श देंगे? मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहां पर ये एक मजबूत परामर्श है। एक व्यक्ति यानी मेरा मित्र बहुत दिनों से बीमार है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा? यू मस्ट सी ए डॉक्टर इमीडिएटली। माई फ्रेंड has been suffering from fever for 2 days. He must see a doctor immediately. Dear students, यहां पर आप देखें तो माई फ्रेंड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी मेरा मित्र 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हो रहा है, यानी बुखार है। ही मस्ट सी ए डॉक्टर इमीडिएटली, यानी उसे डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तो यहां पर उसके बीमार होने के कारण उसको हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये हम क्या दे रहे हैं उसको? एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसका ऑल या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तीसरा यूजेज है इसका स्ट्रॉन्ग या ऑल पॉसिबिलिटी, यानी पूर्ण संभावना। पूर्ण संभावना या मजबूत, यानी अब तो संभावना है ही है, ऐसी स्थिति में हम मस्ट का यूज करेंगे। जैसे there are dark clouds in the sky. There are dark clouds in the sky. It must rain now. यानी आकाश में काले घने बादल है, तो बारिश होने की संभावना कैसी हो गई? अब पूर्ण। तो it must rain now. डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर पूर्णता यानी जब संभावना पूर्ण होती है तो हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का। क्लियर? द लाइट इज ऑन।
someone must in the house। डियर स्टूडेंट्स, जब चोर चोरी करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर में अंधेरा, यानी घर में अंधेरा है इसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन लाइट इज ऑन यानी किसी के घर में रोशनी है, तो वो क्या सोचेंगे, समवन या समबडी मस्ट इन द होम। क्लियर। तो यहां पर लाइट के जलने के कारण हम कहेंगे कि कोई ना कोई अवश्य अंदर होगा, यानी उसके होने की संभावना है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, मस्ट का एक और यूज है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या ऑल पॉसिबिलिटी। इसका एक नेक्स्ट और उदाहरण है, यूजेस है लॉजिकल इन्फ्रेंस या सर्टेनिटी। क्लियर। नंबर 4 है लॉजिकल इन्फ्रेंस या सर्टेनिटी, यानी तार्किक निष्कर्ष या निश्चितता। डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में भी हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। जैसे सीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीमा एक क्या है, बुद्धिमान लड़की है। शी मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट, यानी वह राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह निश्चितता का भाव है कि सीमा एक बुद्धिमान लड़की है, इसलिए वो एग्जाम या राजस्थान या किसी स्टेट में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये निश्चितता के भाव को प्रकट करता है। राम हैज 2 cars, he must be a rich man। यानी राम के पास 2 कार है, तो ये किसकी निश्चितता को प्रकट करता है, ही मस्ट बी ए रिच मैन, यानी वो एक अमीर व्यक्ति है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब किसी में निश्चितता का भाव प्रकट हो तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। एक इसका और यूजेज है, वो है इसके नेगेटिव में। बाकी सेंटेंस को हम नोट लगाकर नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन इसका एक यूजेज है मस्ट, मसंट या मस्ट नॉट के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, इसका यूज हम कब करते हैं, जब कोई कार्य करने में मनाही हो या निषेध हो। इसके लिए हम यूज लेते हैं प्रोहिबिशन, यानी निषेध, कोई कार्य करने में मनाही। डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रेड सिग्नल, यानी हम कहीं सड़क पर जा रहे हैं और सामने एक रेड सिग्नल है, तो हमें रेड सिग्नल क्या नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है। ऐसी स्थिति में हमें किसका यूज करना पड़ेगा, मस्ट नॉट। क्लियर। स्टूडेंट्स, मस्ट नॉट कम आफ्टर 10:30 AM, यानी विद्यार्थियों को 10:30 यानी 10:30 बजे के बाद स्कूल में नहीं आ सकते या नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पर इसके बाद आने में क्या है, बिल्कुल प्रोहिबिशन से यानी निषेध है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में जब किसी के कार्य करने की मनाही हो तो हम प्रोहिबिशंस यानी मसंट या मस्ट नॉट का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने मे, माइट, मस्ट का अध्ययन किया, जिसमें हमने इसके विभिन्न प्रकार के यूजेज को जाना और उसके उदाहरण सहित उसको समझा।
डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press bell icon so that you can get notification of next video. Thank you.